लोकतंत्र की जननी बिहार और हम बिहारी। शुरुआत से कहा जाता रहा है कि हमारे नब्ज में राजनीति बसती है और हम लोग जो हैं राजनीतिक तौर तरीके से ही अपने आम रोज़मर्रा में भी सोचते हैं। हम लोग हमेशा से यही कहे जाते हैं बाहर में कि बिहार का है तो राजनीतिक विशेषज्ञ होगा। हमारे ही यहाँ से चूँकि सीता माता आती थी तो हम लोग धर्म को लेकर के भी बड़े जुड़े हुए लोग रहे हैं। हमारी संस्कृति जो है विश्व स्तर पे, विश्व पटल पे बहुत प्रसिद्ध है। पूरी खबर पे चर्चा करें उससे पहले औपचारिकता के लिए अपना परिचय दे दें। रमनीक राज बोल रहे हैं और आप इस वीडियो को क्रिएटर बबुआ पे देख रहे होंगे और हमारे साथ जो बैठे हुए हैं इन्हीं का क्रिएटर बबुआ है, तो इनके परिचय देने का हमको कोई ज़रूरत महसूस नहीं होता है। बहुत बहुत स्वागत है भैया आपको आपके ही चैनल पे। धन्यवाद रमनीक। हम लोग जो हैं भैया मतलब इस चीज़ को समझने का ज़रूरत है कि शुरुआत से ही राजनीति के, कोई कहता है कि बिहार माता रही है, कोई कहता है कि बिहार जनक रहा है, राजनीति के इर्द गिर्द हम लोग रहे हैं। और श्री बाबू का दौर से लेकर के अगले मतलब 1.5 दशक तक बड़ी शुद्ध राजनीति हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं रहा है। आज जहां हम 2023 में खड़े हैं, हम लोग देखते हैं कि राजनीति जो है वो धर्म के विरुद्ध, मतलब धर्म के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। इसका क्या कारण हो सकता है? अगर हम राइट का बात करें, भाजपा का बात करें, तो वो लोग जो है दिखाते हैं कि माने धर्म के फेवर में करते हैं। कुछ लोग जो लेफ्टिस्ट हैं वो इस कदर मतलब दिखाने का कोशिश करते हैं कि वो लोग जो हैं हिंदू धर्म के विरुद्ध हैं और बाकी के समर्थक हैं। तो ऐसा क्यों मतलब देखना पड़ रहा है? हम देखो, सबसे बड़ा बात, हम लोग कई बार होता है ना कि वक्त बदलते वक्त के साथ बहुत कुछ बदलता है जी। पहले का मुद्दा होता था, एक आप जयप्रकाश नारायण का वक्त देख लीजिए जी। कि जिसने कहा कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। एक धोती वाले का इतना अपने अंदर में इतना जज्बा था कि एक टोपी वाले को ललकार कर कहा कि तुम्हारी सरकार गिरा देंगे, और बहुत वो नहीं कि कह के नहीं, कह के गिरा दिया और उस सरकार को गिरा दिया जो भारत में उस समय के सबसे तनाशाह सरकारों में खुद को इमरजेंसी लगा देने वाली बनती है, और उसको लगता था कि मैं ही हूँ। बिल्कुल। लेकिन बिहार में जब परिप्रेक्ष्य बदला, उसी जेपी के चेले अभी जितने भी लोग हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो, लालू यादव हो, और तमाम लोग, सभी लोग जेपी आंदोलन के ही लगभग, बिल्कुल सारी जो आज के डेट में जो लगभग वो सभी लोग जेपी के ही हैं। और इधर आप आइए तो राम मनोहर लोहिया के रहे, लोहिया और जेपी के सभी चेले रहे। लेकिन वक्त बदलते वक्त की राजनीति ने, पहले क्या होता था कि देखिए 2 चीजें हैं, एक आदमी अगर पक्ष में बोलेगा तो दूसरा आदमी विपक्ष में बोलेगा। पहले ये बड़ा दुर्भाग्य है कहना कि हिंदुओं के वोटों का दुर्वीकरण करने के लिए हिंदुओं पे कटाक्ष करना, हिंदुत्व को नीचा दिखाना, और तो और एक बार ऐसी साजिश भी की गई कि हिंदू जो है आतंकवादी की तरह पोर्ट्रेट किया जाए। आपको याद होगा साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर वाला मामला, हिंदू आतंकवाद का मुद्दा उठा, और उसी समय जो है हिंदू आतंकवाद को बजाबते कोट किया दिग्विजय सिंह ने। बहुत सारा चीज इस तरह का बात उठ के आया, कांग्रेस में उस पर आने लगी, बहुत सारा बात होने लगा। लेकिन अब कहते हैं ना कि कोई जो आपदा आती है उसमें कोई अवसर, भाजपा का तो नियम है, उसमें भाजपा ने ये समझा कि अब चूंकि कांग्रेस जो है हिंदुओं को दूसरे किनारे पर रख के अपनी राजनीति कर रही है, तो भाजपा उस चीज का लाभ उठाती है और वो इस चीज को दिखाती है। मैं भी कह रहा हूँ हिंदुओं की राजनीति नहीं करती है, मैं हमेशा अपने वीडियो में करता हूँ कि अपने वोटों के लिए सबसे ज्यादा हिंदुओं का इस्तेमाल भाजपा नहीं किया, लेकिन भाजपा ये दिखाती है कि हम हिंदुओं के पार्टी हैं और वो हिंदुओं की राजनीति करने लगती है। तो एक पार्टी जिसका पहले से माइंडसेट लोगों के प्रति बना हुआ था कि ये हिंदू विरोधी है, और अब आप एंट्री होता है भाजपा का जो ये दिखाती है कि हम हिंदुओं के समर्थक हैं। अब कोई राम की जो अब अभी देखिए ना, आप याद करिए, राम का रथ यात्रा रोका आरजेडी ने जी, राम भक्तों पे गोली चलवाई समाजवादी ने, राम के अस्तित्व पे सवाल उठाया कांग्रेस ने जी, और वो तमाम लोग आज, लेकिन आज मामला बदल गया है आज राम के फेवर में। लेकिन पहले इन्होंने कोशिश किया, याद आपको याद है कि जनेऊ दिखाते चल रहे थे, सही बात है। हाँ, और वो हुआ कि कहीं ना कहीं कि इसको धर्म का ही राजनीति लड़ा जाए। लालू परिवार ने कृष्ण का बात किया, सपा के अखिलेश यादव ने परसा उठाया, अभी राहुल गांधी को हम लोग देख रहे हैं कि श्री राम के, हाँ तो पहले कोशिश ये हुआ कि भाजपा को उसी की राजनीति से काट दिया जाए जी। पहले क्या हुआ कि भाजपा धर्म की राजनीति कर रही है, हिंदुत्व की राजनीति कर रही है, तो उसके उसी को राजनीति से पटकानी दिया जाए, जो कि फेल हो गया जी 2019 में। अब इन लोगों को वापस से फिर क्या लगा है कि ना अब क्या होगा, फिर एंटी होगा। तो आप देखिए, आप इस पे चले जाइए, स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान ले लीजिए, उदयनिधि स्टालिन का बयान ले लीजिए, आप बिहार के जो चंद्रशेखर जी हैं माननीय साहब, तो कभी रामचरितमानस पे करते हैं, तो बहुत सारा ये सब
टीका टिप्पणी हो गया होने लगा। अब ये लोग फिर से एंटी हिंदू राजनीति को ला रहा है, क्योंकि इनको लगा कि उससे तो दाल गलेगा नहीं, क्योंकि भाजपा का जो वो एक बड़े अच्छे किसी कॉमिक का मुझे नाम नहीं याद आ रहा, वरुण ही नाम है उनका, उन्होंने कहा कि यार तुम कंपटीशन किसने करने जा रहे हो, तुम चंदन लपेट क्या, वो भस्म लपेट के खड़ा है। राहुल गांधी का चंदन वो भस्म पे नहीं हुआ, फेल हो गया। तो अब ये लोग फिर, अब ये दुख है कि फिर ये लोग एंटी हिंदू राजनीति कर रहे हैं। अच्छा राणा जी, आप हमसे नहीं भी तो एक पीढ़ी, मतलब एक पीढ़ी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि आधा दशक बड़े हैं। आपने एक सरकार मुझसे ज्यादा देखी है, तो अनडाउटेडली आपका राजनीतिक समझ मुझसे तो बहुत ज़्यादा ही होगा। इस स्थिति में हम आपसे ये समझने का कोशिश करते हैं कि बिहार जिसकी की मिसालें दी जाती थी राजनीति की, हमने केंद्र के राजनीति का दावेदारी किया है, राजनारायण ने इंदिरा गांधी को हराया था, तो बहुत तरह की चीज़ें हैं। हम आपसे ये जानने का कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ज़रूरत क्यों आ गई। जैसे कि हमारा जो मतलब पुराना जो नेतृत्व रहा है, जितने भी लोहिया का सिद्धांत देख लीजिए, फर्नांडिस का सिद्धांत देख लीजिए, वो सब डेवलपमेंट को लेकर के रहता था। अगर आपको ध्यान हो तो कांटी में जो पहली कांटी फैक्ट्री बनी थी वो जॉर्ज फर्नांडिस ने ही उसका नींव रखा था। बिल्कुल बिल्कुल, आज भी उनका वो हथकड़ी लगा होगा फोटो ऐसे वायरल होता। कब से जो बिहार की राजनीति है वो इस कदर मुड़ गई कि जहां हम लोग देख रहे हैं कि एक मोड़ आया राजनीति में, और पूरी तरह से जो राजनीति है वो धर्म पे आकर के वो नहीं धर्म रमणीक, मैं इसको चाहूंगा कि देखिए हम लोग ये थोड़ा, एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि कभी भी अगर किसी भी आदमी का जब आप अंधा समर्थक हो जाइएगा तो वो व्यक्ति या तो तनख्वाह हो जाएगा और नहीं तो करप्ट हो जाएगा जी। वही हुआ आरजेडी के साथ जी। पहले अपने आरजेडी ने, माने राजद ने अपने लालू यादव के पहले शासनकाल में ठीक काम किया बिहार के लिए, लेकिन जब उसको ये लग गया कि हमारे समर्थक हमारे समर्थन में इतने अंधे हो चुके हैं कि उनको कुछ मतलब नहीं है सिवाय जात, सिवाय धर्म और सिवाय डायलॉगबाजी के, तो वो विकास नहीं किया। वही हाल नीतीश कुमार का हुआ। मैं आपको 30 सेकंड और लूंगा आपसे कि वही हाल क्या हुआ कि नीतीश कुमार के समर्थकों को ये लगा कि लालू को हराया उखाड़ा कौन, नीतीश कुमार, और कर कौन सकता है, नीतीश कुमार। अब वही स्थिति हो सकता है कल भाजपा की भी हो जाए। तो किसी का मतलब आंखमुंदा समर्थक जो है आदमी को या तो करप्ट बना देता है नहीं तो तनाशाह। और जब एक व्यक्ति को एक सिंपल फार्मूला मिल जाए, मान लीजिए कि आपको सिंपल फार्मूला मिल जाए कि आप ऐसे ऐसे करेंगे तो आपको भोजन मिल जाएगा, तो आप मेहनत करिएगा नहीं करिएगा। तो अब इस सिंपल फार्मूला मिल गया कि जात और धर्म का बात करिए, सिंपल फार्मूला से चुनाव जीत जाइए। हम लोगों ने बीच में एक बड़ा चैलेंजिंग दौर देखा, कोरोना का दौर। उस समय हम लोगों ने देखा कि सर्व समाज के लोग एक जगह एक मोती के माला नुमा जो है खड़े थे। सब लोगों ने मौत की असलियत देखी और सब लोग एक जगह। हमको लगता है कि कोरोना 1.5 दशक में इकलौता ऐसा दौर रहा है जिस समय की हर जात हर धर्म के लोग जो है एक दूसरे का मदद करने के लिए तैयार हुए थे और अनडाउटेडली किए भी। लेकिन जो छिया लीडर जो एकदम अचानक से हम लोगों ने देखा, ये भी गौरतलब ये है कि कोरोना के बाद ही आया। जैसा कि आपने चंद्रशेखर जी का बात किया, जैसा कि आपने बाकी के लोगों का बात किया, स्वामी प्रसाद मौर्य का बात किया, उनके बयान का बात किया। आखिर मतलब आने वाले वक्त में जो राजनीति है बिहार की, इसको आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि बिहार ने हर उस दौर को देखा है। देखो सीधा और सिंपल बात मैंने अभी बताया कि देखो अगर किसी को सिर्फ इतने कर देने से भोजन मिल जाता है तो बाकी मेहनत क्यों करेगा? तो अगर बिहार की राजनीति में अगर जात और धर्म इंक्लूड कर देने से चुनाव लड़े जाते हैं और जीत लिए जाते हैं तो बाकी कोई मेहनत क्यों करेगा? तो अगर जब तक ये चुनाव इस आधार पर होते रहेगा, कोई मेहनत नहीं करेगा, उसको कोई मतलब नहीं है। और जब तक देखिए अभी सवाल ये है कि हम कहाँ उलझ रहे हैं। आप शिक्षा मंत्री ही थे मान लीजिए, तो आपको रामचरितमानस पे क्यों बोलना है भाई? वो आपके सिलेबस का हिस्सा थोड़ी है। सही बात। आपको आप ये इस चीज़ पे दिखे ना कि कैसे शिक्षक जो है नियमित वक्त पे आए, कैसे उनका सिलेबस हो, कैसे भाई ये 3 साल का डिग्री 5 साल पे मिल रहा है, बिहार में हर बार पेपर लीक हो जा रहा है, उस पर बात करिएगा ना। तो इसको क्या है ना कि आप अपना अगर काम नहीं कर रहे हैं तो एक विवाद से उस चीज़ को मोड़ दीजिए, आपके काम की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाएगा। सीधा सिंपल बात है। राणा जी, बिहार की सरजमीं जो हमेशा से एक विचारधारा, एक राजनैतिक विचारधारा और एक नेतृत्व का उपजाऊ करती आई है, क्या मौजूदा परिवेश में वो इतना बंजर बन गई है कि अभी के वक्त में हमारे पास में फेस के नाम पे कोई नहीं है? नहीं, अभी भी फेस के नाम पे है, बहुत लोग हैं। कन्हैया कुमार है, बहुत लोग हैं। कन्हैया कुमार जैसे बहुत युवक है, ऐसा नहीं है। कन्हैया कुमार को आप क्या बुरा फेस थोड़ी मानते हैं। सवाल ये उठता है कि अगर मैं क्या बोला हूँ कि अगर जो धारा ऐसे बह रही है उसको क्यों उसको विपरीत बहना है?
मान लीजिए कन्हैया कुमार को है कि अगर उसको अब एजुकेशन पे बात करना है, वो क्यों करेगा कि जब देख रहा है कि हमको इसी धारा पे के साथ बह के अगर हमको कोई गद्दी हासिल हो जाए तो हम काहे नहीं उस पर बात करें। तो इसीलिए ये एकदम एज इट इज सिंपल हो गया। देखिए, अगर बिहार का राजनीति को अगर सीधा सिंपल रखना है या कॉन्ट्राडिक्शन नहीं फैलाना है, आदमी में द्वेष नहीं हो, लड़ाई नहीं हो, तो उसका एकमात्र है, अगर आप जो इज्जत चाहते हैं उतना ही इज्जत किसी और को दीजिए, चाहे वो जात का बात हो चाहे वो धर्म का। अगर आप अपने धर्म के लिए इज्जत चाहते हैं तो उतना धर्म उस दूसरे धर्म का इज्जत दीजिए। अगर आप अपने जात का उतना सम्मान चाहते हैं तो दूसरे जाति को उतना सम्मान दीजिए, बात खत्म। अगर अपमान करिएगा तो अपमान के बदला तो अपमान मिलेगा, फिर कॉन्ट्राडिक्शन होगा। बिहार जो कि बहुत पीछे एक और पीछे जाता रहेगा। हमारे साथ थे राणा दीपू सिंह। अभी आने वाला चुनाव है, हम लोग ये देखते हैं कि आने वाले चुनाव में बिहार के लोग का जो है रोड मैप क्या होता है, बिहार के लोग जो है किस तरह से देखते हैं और किस मतलब नाम पे इस बार वोटिंग होती है। हर बार वही अपना बिजली पानी का मुद्दा चल रहा है, क्या हम लोग अभी भी इससे बाहर आ पाए हैं कि नहीं आ पाए हैं, या जात के नाम पे वोटिंग होती है, क्योंकि बहुलता तो हर सीट पे किसी न किसी का होता है। हम लोग के सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यही है। अरे जाते को जिताना है तो काबिल जात वाला को जिता लीजिए, कौन रोके। तो ये क्वेश्चन मार्क हम आपके ऊपर में छोड़ते हैं कि आप ये उचित समझिए कि आपके लिए उचित क्या है, क्योंकि हम यहाँ से जब डिसीजन मेकिंग का कोई काम करेंगे तो आप लोग उसको विवाद बना दीजिएगा। शॉर्ट्स का ज़माना है, उसको काट के कहीं चला दीजिएगा और कहिएगा कि राणा दीपू सिंह जातिवादी है। धन्यवाद।